अग्निवीर योजना की भर्ती कितने वर्षों के लिए होती है? तो अग्निवीर योजना की भर्ती 4 वर्षों के लिए होती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है सुंदरवन डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, स्टेप्स। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अग्निवीर योजना की इस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नर्मदा कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो त्वचा मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो भारत माता की जय का नारा अजीमुल्ला खान ने दिया था, भारत माता जय की नारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है गिर नेशनल उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर जंगल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है कुंभ मेला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस शुरुआत किस देश में हुई थी? तो स्वीडन देश में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि पुरस्कार के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JB मालवंकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म भारतीय सेवा का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब।